अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का तीसरा दिन है। होप सो कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी ईद इस दफ़ा ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के साथ थी, क्योंकि ये मेरी पहली ईद है जो मेरी अम्मी के बिना थी। और यकीनन जिनकी माएँ ज़िंदा नहीं हैं उन्हें इस दुख का बखूबी अंदाज़ा होगा कि किस सिचुएशन के अंदर सारे जो इवेंट्स हैं उनको गुजारा जाता है। तो रिसेंटली फरवरी के जो पहला हफ्ता है उसके तकरीबन अख्ताम पे 12 फरवरी को मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, और साथ ही अभी ये ईद आई है। तो ये ईद बहुत सारे मेहमानों के साथ गुजरी और बहुत कर्ब और अज़ियत के अंदर गुजरी। लेकिन फिर भी ये हमारा एक इस्लामी त्यौहार है और उसको इस्लामी तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज ईद का तीसरा दिन है। कुछ मेहमानों के अंदर कमी वाक़ई हुई, और एक और बात ये कि आज हमारे मोहल्ले के अंदर सुबह सुबह मैंने एक वाक़या अपनी आंखों के साथ देखा। हमारे हमसाए हैं, उनकी डेथ हुई गली के अंदर। उनको हार्ट अटैक हुआ और फ़ौरन उनकी डेथ हो गई। और आज उनका जनाजा था और अभी मैं उनका जनाजा पढ़ के आया हूँ, अम्मी की कब्र से होके आया हूँ। और मैंने कहा चलें आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर देते हैं। तो अगर आपकी जो फैमिली है उसके अंदर पेरेंट्स आपके ज़िंदा हैं तो आप यकीनन खुश नसीब हैं, और आपके पास मौका है उनकी खिदमत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खिदमत करें। और जो वक्त आपके पास है उससे फ़ायदा उठाएं, गनीमत उठाएं इस वक्त से। और एक वक्त ऐसा होगा कि शायद आपको फिर ये वक्त ना मिले और आप इस वक्त को याद करेंगे। जिस तरह हमारी सिचुएशन है, और हमने पूरी फैमिली ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, और मुझसे रिलेटेड जो मेरे क्लोज़ रिश्तेदार हैं, स्पेशली जो फैमिली होती है जिसके अंदर भाई बहनें, ये जो फैमिली होती है इसके साथ जो है वो इस सिचुएशन के साथ रहना काफ़ी मुश्किल है। और मैं जानता हूँ कि जब से डेथ हुई है तब से अब तक हम किस सूरत हाल से गुज़रते रहे, मेरी फैमिली गुज़रती रही, मेरे बहन भाई गुज़रते रहे जिस कर्ब के साथ। और मेरी बहनों ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की सिचुएशन के अंदर, जब मैं उनको देखता था तो बड़ी तकलीफ़ होती थी, और उनके सामने रोया भी नहीं जाता था कि वो बहनें हैं, छोटी हैं बहनें। और अगर हम उनके सामने रोना शुरू हो जाए कि तो वो किस तरह से सरवाइव करेंगी। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, रमज़ान की वजह से जो पहली हमारी इफ्तारी थी वो काफ़ी मुश्किल से गुज़री और इंतहाई कर्ब के अंदर गुज़री। लेकिन रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़रा, बड़ा बरकत महीना है। तो उसकी जो बरक़ात हैं उसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक सुकून मिला। और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के साथ ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इससे एक बात सबक ही हासिल होता है कि इंसान की कोई वक़्त नहीं है, कुछ भी इंसान नहीं है, किसी भी वक्त इंसान ख़त्म हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से ये सीखने को मिलता है कि हम एक दूसरे के साथ साथ प्यार मोहब्बत से रहें, इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहें। स्पेशली हकूक़ुल इबाद का ख़्याल रखें। हकूक़ुल्लाह भी ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको इग्नोर करें, लेकिन अल्लाह ताला वे ये सारी चीज़ें माफ़ करने वाला है, वो माफ़ कर देता है। स्पेशली फ़ोकस करें हकूक़ुल इबाद पे, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों अहबाब का, और आपकी सराउंडिंग के अंदर जितने भी लोग हैं, आपके मोहल्ले वाले, आपके गांव शहर वाले, जितने भी आपके जानने वाले हैं उनका ख्याल रखें। और इसके अलावा खल्क़े खुदा का भी ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि जिनको आप जानते हैं उन्हीं का आप ख्याल रखें, वैसे भी अल्लाह ताला की मखलूक है उसका ख्याल रखें। नेकियां बांटें, खुशियां बांटें, दूसरों को खुशियां दें। और जब आप दूसरों को खुशियां देंगे तो यकीनन आपको खुशियां मिलेंगी। और आप सबसे मेरी ये दुआ है कि आप मुझे लाजमी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्त अहबाब को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें इस सिचुएशन के अंदर सब्र के साथ और हिम्मत के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए, मज़ीद हिम्मत दे। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, और जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है। और बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात पे, उसने बड़ी हिम्मत दी, हौसला दिया। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, और अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, बहुत सारी रहमतें हैं उसकी, और मैं उसका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, अल्लाह ताला हमें सब्र दे। मेरी और मेरी फैमिली के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो दुआ में याद रखिएगा। बोलने को बहुत दिल है, बहुत सारी बातें करने को दिल है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे आपको कोई मकसद नहीं है, आप नहीं सुनना चाहते। मैं ये चीज़ें
چیزیں جانتا ہوں، کیونکہ یہ نیا چینل ہے، اس کے اندر کوئی میری فین فالوئنگ نہیں ہے، اس لیے میں اس چیز کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ باقی بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے، میں بہت کچھ بولنا چاہتا ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں یہاں پہ، لیکن آپ کا اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔